अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा। आज हमारा जर्मन लैंग्वेज का ये लेसन नंबर है 96। ठीक है, ओके। आज का ये लेसन नंबर 96 शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं कि इन 95 लेसन 96 लेसन तक हमने क्या सीखा है। देखें, इससे पहले हमने A1, A2 और B1 का जो कोर्स है ग्रामर के साथ, बहुत ही आसान ग्रामर के साथ हमने उसको मुकम्मल किया है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अगर आप देखें जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, आप B1 पास करना चाहते हैं तो आपको ये जो मेन कोर्स है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली आपके 4 जर्मन केसेस आते हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, 90 लेसन तक तकरीबन। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब हमने बेसवाई की तरफ जो है वो एक सफ़र जो है वो शुरू किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसवाई की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे। ठीक है, जिनको जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं उनको समटाइम बे आइंस के साथ साथ कभी कभार बेसवाई की ज़रूरत भी है। तो ठीक है, तो वो आगे फर्दर हमारे साथ बेसवाई की कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तमाम लेसन जैसे पहले जैसे मैंने बताया B1 तक जो है इसी एक जो है सीक्वेंस के साथ एक जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है, ठीक है, 100 डेज के नाम से, उसमें आप एक तरतीब के साथ लेसन वाइज जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज का फिर लेसन नंबर 96 शुरू करते हैं। 95 लेसन के बाद थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डेली जो है ये जो बेसवाई का जो सबक जो हमारा जो मतलब कि हमारा कोर्स शुरू हुआ है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। ठीक है जी, तो आपको याद होगा अगर आपने लेसन नंबर 95 वॉच किया था, ठीक है, तो ठीक है, अगर हाँ एक चीज़ मैं लिख दूँ वैसे कि ये जो प्ले लिस्ट है, जो नए स्टूडेंट्स हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, 100 डेज के नाम से ये प्ले लिस्ट है। ठीक है, ये जो इसमें 96 लेसन अपलोड हुए हैं उसमें जो प्ले लिस्ट है वो 100 डेज के नाम से उसका नाम है। ठीक है, और उसमें मतलब कि तमाम कोर्सेज A1, A2, B1 के आप सीख सकते हैं ना शुरू से। ठीक है, और जिसका आज हम लेसन नंबर 96 सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले लेसन भी आपको टाइमली मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वो मिलते रहे सबक आपको। ठीक है, चलिए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्यूर्डन का इस्तेमाल, आपको याद होगा। ठीक है, 95 लेसन में हमने सीखा था व्यूर्डन का इस्तेमाल, हमने सीखा था, जो कि अपनी ख्वाहिश बताने के लिए यूज किया था हमने, याद है। ठीक है, हमने ये यूज किया था कि जो व्यूर्डन है उसको हम मतलब कि अगर आपने हमने कोई ख्वाहिश बतानी हो, जैसे कि मैं जर्मनी का सफर करना चाहता हूं, मैं चाहूँगा मैं जर्मन सीखना चाहूँगा, मैं B1 पास करना चाहूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह, मैं अच्छी जर्मन बोलना चाहूँगा, तो व्यूडन का हमने इस्तेमाल सीखा था जिसमें हमने अपनी ख्वाहिश बतानी है। ठीक है, अच्छा, आज व्यूडन का आज हम एक दूसरा इस्तेमाल सीखेंगे कि अगर आपने किसी को मशवरा देना है या नसीहत करनी है तो उसके लिए भी यूज होता है। व्यूडन का आज हम दूसरा इस्तेमाल सीखेंगे, ठीक है, मशवरा देने की सूरत में। ठीक है, मशवरा देने की सूरत में। ठीक है, तो मशवरा देने के जब व्यूटन के साथ आपने जुमले बनाने हैं वो नॉर्मली 2 तरह से जुमले बनते हैं। ठीक है, पहला जुमला देखिए, पहला तरीका ये होगा कि बस मैं जुमले में बोलता हूं कि मैं मशवरा दूंगा कि तुम ये किताब पढ़ो, मैं मशवरा दूंगा कि तुम ये किताब पढ़ो। इश würde, सुनिएगा, ये देखिए जरा गौर से सुनना है। इश würde dieses Buch lesen, ich würde dieses Buch lesen। ठीक है, अब आप तो कह रहे होंगे जी, आपके ज़हन में तो आ रहा होगा ये जुमला तो बनाने का स्ट्रक्चर वही है जो हमने ख्वाहिश के लिए बनाया था, ये तो वही जुमला है बिल्कुल। इसका आप तर्जमा ये भी कर सकते हैं कि मैं ये किताब पढ़ना चाहूंगा, या आप अगले बंदे को कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं ये मशवरा दूंगा कि तुम ये किताब पढ़ो। ठीक है, इश व्यूटे दिस बुक लेसन, मसलन ये मतलब इसका तरीका ये है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है दो लोगों के दरमियान, ठीक है, उसमें, ठीक है, कि वो किसी किताब के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो आप उसे कहेंगे जी इश व्यूटे दिस बुक लेसन, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम ये किताब पढ़ो। ठीक है, तो जुमले बनाने का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, इसमें व्यूल्डन जो है वो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, और आगे उसी तरह लेसन जो इन्फिनिटिव होगी वो आप एंड पे लगाएंगे। अच्छा, और मशवरा देने का इसी को एक इस दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, सुनिए। अन डाइनर स्टेले, शुरू में आपने क्या बोलना है, अन डाइनर स्टेले, क्या बनेगा, अन डाइनर स्टेले। ठीक है, अन डाइनर स्टेले, ठीक है, würde ich Deutsch sprechen, ठीक है, क्या बनेगा, würde ich, ठीक है, würde ich
डॉइच स्प्रेखन, डॉइच स्प्रेखन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जर्मन बोलता। ein deiner Stelle, अगर मैं तुम्हारी जगह होता würde ich Deutsch sprechen, ठीक है, तो मैं जर्मन जुबान बोलता। अब पहले जुमले को मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ein deiner Stelle würde ich dieses Buch lesen, अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ये किताब पढ़ता, ठीक है। यानी कि ये दोनों जुमले, ये वाला और ये दोनों जुमले, ठीक है, व्यूटन के साथ आप किसी को मशवरा देना चाहते हैं तो ये तरीका होगा। सही है, समझा की बात आपको। एक सिंपली तरीका क्या है कि इस दिस बुक लेना, मैं चाहूंगा कि तुम ये किताब पढ़ो, ठीक है, ओके। अच्छा, an deiner Stelle, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता würde ich Deutsch sprechen, तो मैं जर्मन बोलता। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो जर्मन बोलता। समझ आ रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? अच्छा, अब आगे सुने, मैं मशवरा दूंगा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा इसमें, ठीक है, मतलब अब बात हो रही है कि एक बंदा बीमार है, उस बीमारी के बाद चल रही है, ठीक है। अच्छा भी मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम ना डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। Ich würde einen Arzt besuchen, ठीक है, ich würde, ठीक है, ओके, ich würde, ठीक है, ich würde, मैं मशवरा दूंगा, सलाह दूंगा, einen Arzt besuchen, ठीक है। बेसिकली हमें नजर तो आ रहा है इसमें अगले बंदे की बात नहीं हो रही, ये नजर आ रहा है हमें, लेकिन ठीक है, लेकिन मतलब कि मशवरा देने का ये भी एक अंदाज है जर्मन जुबान में, ठीक है। तो ich würde einen Arzt besuchen, ich würde einen Arzt besuchen, einen Arzt besuchen, ठीक है। ich würde einen Arzt besuchen, मैं एक डॉक्टर का मशवरा दूंगा कि मिलो जाके, ठीक है। लेकिन फिर बता दूं कि जिस तरह हमने ख्वाहिश के साथ जुमले बनाए थे, जुमले बनाने का तरीका सेम है, वही है, ठीक है, ओके। लेकिन ठीक है, आप उसी पैटर्न से जुमला। अच्छा, अब यही है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो डॉक्टर के पास जाता, ठीक है। फिर क्या बनेगा, an deiner Stelle, ठीक है, würde ich einen Arzt besuchen, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो एक डॉक्टर को विजिट करता, ठीक है। यानी कि आज के सबक में हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने würden का में इस्तेमाल करना है किसी को मशवरा देने में, तो उसका ये तरीकाकार होगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सही है। तो मैंने जैसे भी शुरू में बात की, अब हम बेस वाई लेवल पे है। अगर आप बेस वाई लेवल पास करना चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर जो ये पता होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद आगे देखें, सही है। अच्छा, उसके बाद है, मैं मशवरा दूंगा कि तुम ज्यादा वर्जिश करो। मैं मशवरा, ich würde mehr Sport machen, क्या बनेगा, ich würde, ठीक है जी, ich würde mehr Sport machen, ich würde mehr Sport machen, ठीक है, ich würde mehr Sport machen, मैं ज्यादा स्पोर्ट करना चाहूंगा, या मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम ज्यादा स्पोर्ट करो, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस जुमले को चाहें इस तरह से, an deiner Stelle, an deiner Stelle würde ich mehr Sport machen, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ज्यादा स्पोर्ट करता। समझ आ रही बात आपको? तो कैसे लिखेंगे ये जुमला, मैं इस तरह लिख भी देता हूं आपके लिए, an deiner Stelle, ठीक है, क्या बनेगा जी, an deiner Stelle, ठीक है, an deiner Stelle, ठीक है, würde ich, क्या बनेगा जी, würde ich mehr Sport machen, है, क्या बनेगा जी, würde ich mehr Sport machen, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ज्यादा स्पोर्ट करता, ठीक है। an deiner Stelle, ठीक है, an deiner आएगा, ठीक है, an डाटी हुई यहाँ पे, ठीक है। an deiner Stelle würde ich mehr Sport machen, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ज्यादा स्पोर्ट करता। अच्छा, अगला जुमला है, मैं मशवरा दूंगा कि तुम ये मसला बराए रास्त हल करो। अभी मशवरा दे रहे हैं, ठीक है, मैं मशवरा दे रहा हूं कि तुम ये मसला बराए रास्त हल करो, ठीक है। ich würde, क्या जुमला बनेगा जी, ich würde, ठीक है, ich würde, ठीक है। अब würde कब लेंगे, मैं ये मशवरा दूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम, ठीक है, 10 प्रॉब्लम डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ल्यूजन, ठीक है, ओके, ठीक है। यानी इसके हम जुमले के दो तर्जमे कर सकते हैं, इस तरह के जुमले जैसे हैं, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम, या मैं ये मशवरा खुद हल करना चाहूंगा, मैं बराह रास्त हल करना चाहूंगा, डायरेक्ट हल करना चाहूंगा, ठीक है। ख्वाहिश का तर्जुमा भी किया जा सकता है या अगले बंदे को सलाह के देने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस विरोधे, मैं ये मशवरा दूंगा तुम्हें 10 प्रॉब्लम डायरेक्ट ल्यूजन। फिर मैं कह रहा हूं, इसमें आपको नजर, वैसे तो जुमले में नजर नहीं आ रहा कि हम अगले बंदे को ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मैंने फिर अभी भी ये आपको बताया है कि जर्मन लैंग्वेज में सलाह देने का ये एक अंदाज है, मशवरा देने का एक अंदाज है जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है,
ओके, ल्यूजन वर्ब आपने एंड पे लगाना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये हम इसको अब दूसरे तरीके से लिखे, अगर ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ये मसला बराह रास्त खुद हल करता, ठीक है। दूसरा अंदाज भी तो है ना, वो कैसे, वो क्या है, अन डाइनर स्टेले, क्या बनेगा जी, अन डाइनर स्टेले, ठीक है, अन डाइनर स्टेले, ठीक है। ओके, व्यूरडे इश, फिर ये तरीका है व्यूरडे इश, ठीक है जी, 10 प्रॉब्लम, व्यूरडे इश 10 प्रॉब्लम, ठीक है जी, 10 प्रॉब्लम, ठीक है जी। डायरेक्ट ल्यूजन क्या बनेगा, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ल्यूजन है, तुम्हारी जगह पर होता तो ये मसला मैं बराह रास्त हल करता, ठीक है। ein deiner Stelle würde ich das Problem direct lösen, ठीक है। तो दोनों तरह से डियर ब्रदर सिस्टर्स, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं मशवरा देने के सूरत में। अच्छा, अगला जुमला सुने कि मैं मशवरा दूंगा कि तुम जल्दी सो जाओ, मैं मशवरा दूंगा कि तुम जल्दी सो जाओ, ठीक है। ich würde früh schlafen gehen, क्या बनेगा, ich würde, ठीक है, ich würde früher है, ich würde früher schlafen gehen, ठीक है, schlafen gehen, ठीक है। ओके, ich würde früh schlafen gehen, मैं जल्दी सोने जाऊं, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम जल्दी सोने चले जाओ, ठीक है। और ख्वाहिश का भी यही बनेगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्दी सोने चले जाऊं, ठीक है। और वही दूसरा, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो जल्दी सो जाता, यानी अगले बंदे को सलाह अगले बंदे को दी जा रही है, ठीक है। तो फिर क्या बनना था, an deiner Stelle würde ich früher schlafen gehen, ठीक है। अच्छा जी, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि ज्यादा पानी पियो, ठीक है, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि ज्यादा पानी पियो, ich würde, ठीक है, ich würde, ठीक है जी, ich würde, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा mehr Wasser trinken, ठीक है, mehr Wasser trinken वर्ब आप एंड पे लगा देंगे, mehr Wasser trinken, ठीक है, गुड। उसके बाद है, ठीक है, के अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, ये तो हो गया ना जनाब अली जो वो, ठीक है। ओके, अगला नया जुमला देखते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो बहस तो जगह होता तो बचत करता, an deiner Stelle, ठीक है, an deiner Stelle, ठीक है, an deiner Stelle würde ich है, ठीक है, würde ich sparen है, तो मैं बचत करता, sparen वर्ब आप एंड लगा देंगे, ठीक है जी। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज के सबक में हमने लेसन नंबर 96 में कि व्यूडन का एक और इस्तेमाल देखा, जिसमें हम किसी को मशवरा देना चाहें तो किस तरह दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम।